आपको बड़ो योगदान मानो जा रही है रेवंत राम जी डांगा की जीत में, कई कहना चाहो? रोल तो मेरा तो नहीं है। पहली बार है जब मतलब काफी लंबो समय चले गयो है, आरएलपी को गढ़ मानो जाता हो क्यों सर? कति कई चुनौती रही चुनाव के मायने आप लोगों के सामने? कोई चुनौती नहीं। परिवारवाद वाला मुद्दा है जो बहुत ज्यादा रही है, कई लगे इस चीज को फायदो हुई बीजेपी पार्टी ने, क्योंकि लोगों की जबान पर आ चीज आ रखी परिवारवाद वाली जो आप बताया अभी? बिल्कुल फायदा हुआ है। जी तरीका मैं बता रहे हो कि बाकी जो भाषा शैली है वह हमेशा यान की रही है। अब की बार भी मैं यही बोल रही है कि सारा एक हुआ जब मन हरा पाया, और अब हमारी हार को नहीं हमारी जीत है, क्योंकि हमारी पार्टी निकल कर रेवंत राम जी गया और आज हमारे सामने लड़े जब जीते। देखो अब तो कुछ भी कहे, इतना सिलेंडर हो गया वो। कई लगे क्योंकि वे बहुत दावा कर रही है कि अब वापस मजबूती आरएलपी आई, और ना सिर्फ खींवसर में बल्कि राजस्थान की हर सीट पर जो अब की बार मजबूती खड़ा हुआ। कई लगे अब देखो कुछ नहीं, उनके सिर्फ और सिर्फ भाषण रहा है इनके पास में। हनुमान बेनीवाल तो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के कहने पर ही कांग्रेस कैंडिडेट खड़ो करी और बांग कोई कैंडिडेट हो एक तरीका हो। मैडम ये तो उनका आरोप लगाना तो उनका हमेशा का काम रहा है। नमस्कार, खमागणी, स्वागत है आप रोज झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ अभी मौजूद है मांग साथ खींवसर प्रधान जगदीश जी बिडिया सर। बाहू जाना आपको बड़ो योगदान मानो जा रही है रेवंत राम जी डांगा की जीत में, कई कहना चाहो? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोल तो मेरा तो नहीं है, खींवसर की जनता का रोल है, जो इस बार खींवसर की 36 कौम की जनता ने चुनाव लड़ा है। पहली बार है जब मतलब काफी लंबो समय चले गयो है, आरएलपी को गढ़ मानो जाता हो क्यों सर? कति कई चुनौती रही चुनाव के मायने आप लोगों के सामने? कोई चुनौती नहीं। अब आरएलपी नाम तो आप बंद कर दो, राजस्थान से आरएलपी आउट, जीरो। जयपुर की विधानसभा में आरएलपी का कोई सदस्य नहीं है, और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही थी। रेवंत राम जी डांगा 36 कौम के लोग रेवंत राम डांगा बन के चुनाव लड़े, और जो बहुत बड़ा बड़बोला नेता था, घमंडी नेता था, उसका घमंड को चकनाचूर करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हमारे रेवंत राम जी एक किसान पुत्र हैं, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। आज आपने देखा होगा पहली बार कोई एक विधायक है जो शपथ लेने के लिए आया, और पूरे विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोग साथ आए, और साथ में आपने देखा जवार की फसल थी, बाजरे के डोके थे, जो एक घमंडी नेता बार बार भाषण में कहता था कि डोका काटने वाले को विधेयक बनाओगे क्या। तो हमारे खींवसर की जनता ने उस बात को गांठ बांधी, और डोका काटने वाले नहीं, उसको बताया कि हम डोका भी साथ में जयपुर की विधानसभा में लेके गए और खींवसर का भाईचारा कायम रखेंगे। और उस नेता को खींवसर की जनता ने बुरी तरह नकारा है। अब की बार खींवसर का जो परिणाम आया है हर तरीका सबने चौकार रख दे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण भी कटे न कटे बदला है। जी तरीका पहले माना जाता कि हर पर्टिकुलर जाति समाज के आधार पर के अन वोट करे है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने हर कोई वोट करे। अभी के पीछे कई रणनीति अन की बीजेपी की थे सेट करी कि और हर जाति ने साथ दी। तो ये तो रेवंत राम जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और सारे नेताओं ने, और खींवसर के 36 कौम में जो एक नेता जो लंबी टाइम से वहाँ राजनीति कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक जातिवादी राजनीति करता था। आपस में भाइयों को भाइयों से लड़ाना और लोगों को उल्टा सीधा बिजनेस का काम करवाना काजना, तो सभी लोग एक मिलजुल के चुनाव लड़े। और रेवंत राम जी के लिए किसी ने कोई पार्टी देखी नहीं, सब ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट दिया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो 10 महीने 11 महीने का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को देख के खींवसर की जनता ने सरकार के साथ भागीदारी कैसे हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीता के भेजा है। जी तरीका मैं बताया कि एक किसान पुत्र ने एक बार जनता मौका दिया खींवसर, तो बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ गई है, क्योंकि एक तो बीजेपी पार्टी की सरकार है, ऊपर विधायक बीजेपी का रही, तो कई कार्य आपका जो है प्राथमिकता पर रहने वाला है खींवसर का। खींवसर में सबसे ज़्यादा तो हमारी समस्या पानी की है। जैसे हमारा खींवसर आधा बेल्ट है वो ढाणियों में निवास करता है, थली बेल्ट है जो मेरा थली बेल्ट है, तो पानी की समस्या है। तो हमेशा एक नेता रोज़ ये की बात करता था कि इस बार मुझे वोट दे दो, मैं आपके मिट्टे पानी की ढाणी ढाणी नल लगाने का काम करूँगा। लेकिन जनता ने देखा ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम कर रहा है, तो सबसे प्राथमिकता तो हम पानी की रहेगी। फिर हमारा एक खींवसर क्षेत्र में लाइम स्टोन का बहुत बड़ा भंडार है, तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध लाइम स्टोन है, सबसे अच्छे ग्रेड का लाइम स्टोन है। तो हमारे वहाँ किसान लोग हैं जो छोटे छोटे खेतों में लाइम स्टोन है, तो हमारे जो अभी नवनिर्वाचित विधायक है और जनता ने भी ये तय कर लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के यदि अपनी विधायक बना के भेजेंगे तो हमारे छोटे छोटे किसानों को छोटी छोटी माइंसों का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मतलब खान को जो बहुत लंबे समय लोग उठा भी रहा मांग की होनी चाहिए तरीका जब बट संभावना है तो बिन जो है बिन आगे भी बढ़ाना चाहिए, बाप थे करने कोशिश करो।
बिल्कुल, हमारे विधायक जी एक गांव ढाणी से निकले आए हुए व्यक्ति है, कोई विधायक का पुत्र नहीं है। ये खुद इनके पिताजी सरपंच थे, ये सरपंच हैं, और ये एक आम गरीब गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति की परेशानी समस्या समझते हैं। तो ये सरपंच से उठ के विधायक बने हैं। तो एक सरपंच आदमी हर गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति की परेशानी समझता है। तो ये पूरे जोर लगा के, और भारतीय जनता पार्टी से हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे वहाँ के किसानों को माइंस के छोटे छोटे पट्टे आवंटन किए जाए। जी, थर्डी बेल्ट की आप बात कर रही हैं, अभी मैं पहले लोगों को बातचीत करिए, बट जानिया भी है ग्राउंड पर, तो लोग कह रहे हैं कि थर्डी बेल्ट के मायने जो हनुमान बेनीवाल है थोड़ा मजबूत है, लेकिन अब की बार जो ये भी विपरीत स्थिति देखभाल मिली, बिग लार का ही वजह है। मैं खुद थली का हूँ, और हमने एक ही ऐलान किया, आपने मेरे चुनावी भाषण देखा होगा, मैंने कहा था कि हमारा पहला राउंड धोलिया डेर पाबूसर झाड़ेली बोजास होते हुए आएगा, और पहले राउंड में हम जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही वो सिर्फ और सिर्फ पहला राउंड पूरी कर देगा। यानी 2285 वोट हमारे पहले राउंड में मेरी पंचायत होते हुए पहले राउंड में आगे रहते। थली बेल्ट में कोई टाइम उनका था जब हम साथ में थे। अब थली बेल्ट में जैसे हम लोग अलग हुए तो लोग उनको पहचान लेंगे कि भाई ये हनुमान बेनीवाल जो मंच पे भाषण देता है, करनी और कथनी में बहुत अंतर है उनके। पहले वो खुद विधायक बने, फिर भाई को बनाया, अब अपनी लुगाई को लेके आ गया, और अब वो पिस्ता भी रहा बहुत बड़ा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो थली बेल्ट अब नहीं है, अब थली बेल्ट की 36 कौम की जनता भारतीय जनता पार्टी और रेवंत राम जी डांगा के साथ थी। परिवारवाद वाला मुद्दों जो बहुत ज्यादा रही है, कहीं लगे इस चीज को फायदा हुई हो बीजेपी पार्टी ने, क्योंकि लोगों की जुबान पर चीज आ रखी परिवारवाद वाली जो आप बताया अभी। बिल्कुल फायदा हुआ है। वो तो एक पार्टी इसलिए बनी कि मेरे परिवार की पेंशन कैसे चालू करूं। पहले तो खुद की पेंशन चालू कर ली, फिर भाई की पेंशन चालू कर ली, फिर अब लुगाई की पेंशन चालू करने में थे। ये इनकी परंपरा है। ये पहले बनगांव के सरपंच थे, तो ये जब तक ये सरपंच का चुनाव नहीं आ रहा तब तक बनगांव का पीछा नहीं छोड़ा। फिर इसके भाई नारायण बेनीवाल को बनगांव की जनता ने सरपंच का चुनाव हराया, फिर दूसरी बार ऐसी सीट आई, फिर सरपंच का चुनाव हराया, और इस बार खींवसर की जनता ने इनको चुनाव हराया है। अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और खींवसर की जनता ने सिर्फ पिक्चर दिखाई है। टेलर तो 28 और 29 में बाकी है हमारा भी, वो 28 और 29 में दिखाएंगे। 28 और 29 की आप बात कर रहे हो, मतलब 28 का चुनाव वास्ते भी आप अभी तैयारी शुरू कर दी हो या लागू की, तो विश्वास के साथ आप बोल रहे हो? बिल्कुल मैडम, 28 का चुनाव तो एक तरफा होगा। अब उनका वहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहा है, उनकी दुकान बंद हो गई। जैसे कहते हैं ना अपन सेंटर डाउन, तो हनुमान बेनीवाल नाम की चीज़ का खींवसर में सेंटर डाउन हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई विधायक रेवंत राम जी डांगा के पड़के पड़ेंगे। और रेवंत राम डांगा जी ने वो डोका डोका कहता था रोज हनुमान बेनीवाल, मेरे को डोका नहीं, रेवंत राम जी डांगा ने डांग रोपी है खींवसर में और उनको पटकनी दी। जी, तरीका आप बता रहे हैं कि बाकी जो भाषा शैली है वह हमेशा यान की है। अब की बार भी भाई यही बोल रहे हैं कि सारा एक हुआ जब मन हरा पाया, और हमारी हार को नहीं हमारी जीत है, क्योंकि हमारी पार्टी निकल कर रेवंत राम जी गया और आज हमारे सामने लड़े जर जीते। देखो अब तो कुछ भी कहे, इतना सिलेंडर हो गया। वो चुनाव हारने के बाद किसी नेता को गाली दी क्या? एकदम गज जैसे सजा कर दिया। जनता में इतनी बड़ी ताकत है कि हनुमान बेनीवाल की जबान पे ताला लगा दिया है। नहीं तो हमेशा हनुमान बेनीवाल हमारे जाट समाज को टारगेट करता था। जैसे हमारे स्वर्गीय नथुराम बाबा की पोती, और हम मारवाड़ की झांसी की रानी बोलते हैं उसको, शेरनी है मारवाड़ की ज्योति जी मिर्दा, उनके बारे में क्या क्या बोला। फिर दिव्या जी मदेना के बारे में क्या क्या बोला, फिर रिछपाल जी मिर्जा के बारे में क्या क्या बोला। और ये तो इतना बड़ा हो गया हनुमान जी बेनीवाल कि हमारे तेज बाबा को भी ये थोड़े दिन बाद में यदि इस बार चुनाव जीतता ना, तो ये कहता है ये तेज बाबा नहीं, ये तो तेजा है। कौन है ये तेजा? मैं ही हूँ सब कुछ। मतलब इतना बड़ा घमंड हो गया समाज को टारगेट करके। समाज ने इसको पटकनी दी है, 36 कौम के लोग साथ मिल गए और इनका जो घमंड था उसको घमंड को खत्म किया है। जी, आप बोला कि अब आरएलपी 0 हो गई, विधानसभा के मायने बाकी कोई अस्तित्व को नहीं, मतलब लोकसभा के मायने सिर्फ एक बे सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल जी कहीं लगे, क्योंकि वे बहुत दावा कर रही है कि अब वापस मजबूती आरएलपी आई, और ना सिर्फ खींवसर में बल्कि राजस्थान की हर सीट पर जो अब की बार मजबूती खड़ा हुआ कहीं लगे। अब देखो कुछ नहीं, उनके सिर्फ और सिर्फ भाषण रहा है इनके पास में, वो भी सिलेंडर हो गए हैं और खींवसर की जनता ने उनके नाथ डाल दिए हैं। एक सांसद है, एक कोने में बैठा रहेगा, कौन पूछेगा बताओ आप एक सांसद को। और जो 0 हो जाती है ना, वो 0 ही रहती, फिर एक पे नहीं आती। ये 2018 में पार्टी बनाई, 3 सदस्य जीते, फिर 2023 में वापस आप खुद मरते मरते जीते, झाग आ गए इन खुद के, 2000 वोटों से जीते। और इस बार पूरी जनता एक होकर चुनाव लड़ी, चुनाव बुरी तरह हार गए, पूरा परिवार प्रचार में निकला। हनुमान बेनीवाल खुद दौड़ रहा था,
छोटा सा वो आंसू है, बेचारे को नींद आती, रात को 2-2 बजे तक झटका खाता था वो। उसकी बेटी दिव्यत भाग रही थी, इनकी मम्मी खुद चुनाव में उतर गई थी जो बीमार थी वो भी, इनके सास, हनुमान जी के सास और ससुर दोनों खींवसर की विधानसभा में भाग रहे थे। मतलब इसको हमने हेलीकॉप्टर से उतार के और खींवसर की एक एक ढाणी वापस बताई, मिस्टर बेनीवाल ये खींवसर है जो हेलीकॉप्टर में बिठा था और खींवसर की जनता को वापस उतारना भी आता, एक एक ढाणी वापस घुमाया। अब हनुमान बेनीवाल का खींवसर में कुछ नहीं है। मैं हमेशा मेरे भाषण में कहता हूँ कि खींवसर में 2,90,000 वोटर है। अब खींवसर की जनता 2,90,000 वोटर में से ही अपना खींवसर का विधायक तय करेगी। बाहरले घुसपैठियों को हमने खींवसर से भगा दिया है, न अभी उन घुसपैठियों के लिए कोई खींवसर में जगह है। चुनाव परिणाम पहले भी आप खुद की जीतने ले आश्वासित था या फिर कुछ संशय बने हुए हो? मैडम, मैं एक तरफा आश्वस्त था। मैं हमेशा कहता था ये कांग्रेस पार्टी और आरएलपी दोनों एक हो गई चुनाव से 2 दिन पहले, नहीं तो हमारी जीत होती 40,000 से बाहर। कांग्रेस 2 दिन पहले हनुमान जी बेनीवाल की गोद में जाके बैठ गई। जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो खुद हनुमान जी बेनीवाल की गोद में जाके बैठ गए, नहीं तो हमारी 7 विधानसभा में सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत होती। रेवंत राम जी डांगस बहुत 40,000 से ऊपर वोटों से जीत के आते। हनुमान बेनीवाल तो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के कहने पर ही कांग्रेस कैंडिडेट खड़ो करी और बांग कोई कैंडिडेट हो एक तरीका हो। मैडम, ये तो उनका आरोप लगाना तो उनका हमेशा का काम रहा है। हनुमान जी बेनीवाल अकेले भी चुनाव इस बार नहीं लड़े, आपको पता होगा। जय भीम और चंद्रशेखर आजाद से भी अपील करवे, आपको पता है। अकेला चुनाव लड़ता तो हम और नानी याद ज़्यादा दिलाते हैं उनको। अकेला नहीं, उसको घबराहट थी कि मैं 50,000 प्लस से चुनाव हार रहा हूँ, तो फिर उन्होंने 3 या 4 दिन पहले चंद्रशेखर जी से सहारा लिया, उनसे अपील करवाई। आपने खुद ने मीडिया में देखा होगा, भाषण भी दिया चंद्रशेखर जी ने। और कांग्रेस से साठगांठ की पूरी, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो लीडर घर घर घूमे और कहा कि कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को अब चुनाव जिता दो। इसलिए उन्होंने जी जान लगा के कांग्रेस ने भी आरएलपी को वोट दिए। आप जहाँ भी कहीं बूथ है, बूथ उठा के देख लो, कांग्रेस को जहाँ पिछली बार वोट मिले वहाँ हनुमान बेनीवाल को वोट बढ़े। कांग्रेस की जमानत जब हुई बिग पीछे आई वजह की खुद ही बन वोट दिलवा रहा, खुला दिलवा रहे थे। कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही थी, जबकि आरएलपी ने आज 20 साल से खींवसर में राज किया। आरएलपी पार्टी ने, हनुमान बेनीवाल 2008 से विधायक जीत के आ रहे हैं, उनका भाई जीत रहा है। उनके ऊपर एक भी शब्द आप पूरे भाषण में बता दो कांग्रेस पार्टी वालों की तरफ से, एक बार भी भाषण, तो हम मान लेंगे उनकी साठगांठ थी। ये हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस दोनों एक थी, और पूरा वोट है जो हनुमान बेनीवाल को मिले कांग्रेस के। तो जगदीश जी पटियार जो कि प्रधान है खींवसर उबांग की बातचीत आपस होनी की तरीका पे रणनीति पूरी सेट करिया हा की तरीका चुनाव प्रचार प्रसार जो भी तमाम चीज़ें करी गई खींवसर में बाकी बारे में बताया। आपको वीडियो पर काई कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो जल को प्राप्त प्यार और विश्वास। खमा गणी सार, राम राम।